पंचायत निकाय चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। नए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कमान संभाली है। सत्ता और संगठन के तालमेल को धार देने की बड़ी कवायद। संभागवार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। संगठन की नब्ज टटोली जा रही है। चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया जा रहा है। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर की बैठकें पूरी हो चुकी है और अब बीकानेर और जयपुर संभाग पर फोकस रहने वाला है। चुनावी ऐलान से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, भाजपा एकदम चुनावी मूड में नजर आ रही है, बैठकें ली जा रही है। बीकानेर और जयपुर पर अब बस बैठक लेनी बाकी है, बाकी कई जिलों की बैठकें हो गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रहा इन बैठकों में? देखिए साक्षी, बिल्कुल जिस तरह कोर्ट का रुख अब सामने आ रहा है और लगभग ये तय है कि अब निर्धारित समय पर सरकार को चुनाव कराने होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और पंचायत निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है। हालांकि बीजेपी का जो वर्क कल्चर है वो इस तरह का है साक्षी, की लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखना और जब भी चुनाव का शंखनाद हो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतार देते हैं। लेकिन इस बार नए संगठन मंत्री अजय कुमार ने कमान संभाली है, लिहाजा अलग अलग जिलों में जाकर बैठक कर रहे हैं। अब संभागवार बैठकें ली जा रही हैं। अब तक की बात करें, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर की बैठकें पूरी हो गई हैं और जल्द ही बीकानेर और जयपुर संभाग की बैठक होंगी। कमोवेश पूरे राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक उनसे लिया जाएगा कि किस तरह का जनता का रुख है, कैसे पार्टी अब चुनावी मैदान में आए तो किन मुद्दों पर फोकस करें, कैसे उन माध्यमों के जरिए जो सरकार लगातार काम कर रही है जनता के हित के, वो जनता तक डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर डिलीवर हो रहे हैं तो उनका फीडबैक किस तरह का है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता की क्या राय है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार करना यही मकसद है, क्योंकि अब कभी भी चुनावी शंखनाद हो सकता है और ये ऐसा माना जा रहा है। लगातार पंचायत चुनाव की बात करें या नगर निकाय की चुनाव की बात करें, विपक्ष जिस तरह हमलावर हो रहा है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, हालांकि सरकार का दावा है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं जनता के हित में तो हमें इसमें विजयश्री मिलेगी। लेकिन चूंकि चुनाव आसान नहीं होगा दोनों ही पार्टियों के लिए, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है और एक फीडबैक के बाद तैयारी की जाएगी, क्योंकि एक जल्दी अगर फीडबैक पार्टी को मिल जाता है तो संगठन उस हिसाब से तैयारियों में जुट जाएगा कि कहाँ कमी है, उसको कैसे दूर करना है, या क्या बेटर है जिसका जनता में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे जनता तक पहुंचाना है। तो तमाम पहलुओं पर जो एक चुनाव के लिए हो सकते हैं उनका चिंतन मंथन हो रहा है। जल्दी एक रिपोर्ट के बाद किस तरह पार्टी चुनावी बोर्ड में आएगी, किन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएगी, किस तरह सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएगी और किन मुद्दों के साथ, यानी कुछ नेशनल मुद्दे भी होंगे, कुछ स्थानीय मुद्दे भी होंगे, कुछ प्रदेश के मुद्दे भी होंगे। तो एक बड़ी चुनावी रणनीति की तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतरेगी। जी लाल सिंह, संभागवार बैठकें ली जा रही है। पिछले पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की रणनीति में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ होती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये होती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों के खिलाफ बन रही है या स्थानीय स्तर पर बन रही है उसको कैसे दूर किया जाए, एक बात। दूसरा, जो तमाम योजनाएं हैं वो क्या वास्तव में डिलीवर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चाहे क्योंकि कुछ जो महकमे होते हैं जिनका असर पड़ता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पीडब्ल्यू विभाग की योजना जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं, सीधा जिनका असर होता है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव सरकार पर जाता है। तो ऐसे तमाम विभाग जो सीधे जनता के लिए डिलीवर होते हैं उनका असर पड़ता है। उन विभागों की कार्यशैली कैसी है, क्योंकि कई बार होता यह है कि एक नेता की कार्यशैली का खामियाजा उस पूरे विधानसभा को भुगतना पड़ जाता है। तो ये जो फीडबैक लिया जा रहा है, ये फीडबैक केवल सरकार की योजनाओं का नहीं है, ये फीडबैक स्थानीय विधायक का भी है, ये फीडबैक मंत्रियों का भी है, ये फीडबैक पार्टी के पदाधिकारियों का भी है, ये फीडबैक इस बात का भी है कि सरकार और संगठन कितने समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। तो एक इस मंथन और चिंतन के बाद वो तथ्य निकल कर आएंगे जिसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।